मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी का क्लास 12 अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल का जो वीडियो था, लास्ट जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में सिचुएशन वैकेंट से संबंधित जानकारी दी थी कि किस प्रकार से सिचुएशन वैकेंट या रिक्वायरमेंट से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। और उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था, साथ ही एक क्वेश्चन जो सामने बोर्ड की स्क्रीन पर है वो मैंने आपको करने के लिए दिया था। शायद आपने कर भी लिया होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ, आप मिलान कीजिएगा कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है अथवा नहीं किया है। देखिए, प्रश्न क्या है कि आप प्रिंसिपल हैं सावित्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया के, और आपके स्कूल को टीचर्स की आवश्यकता है जो सभी सब्जेक्ट के हों कक्षा 9 और 10 को पढ़ाने के लिए। एक कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, एक पियोन की आवश्यकता है, और आप कौन है? प्रिंसिपल है। तो इसको किस प्रकार से बनाना है वो आप समझिए, देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है। यहाँ टाइटल हो जाएगा। टाइटल क्या लिखोगे आप? या तो रिक्वायरमेंट लिखोगे, रिक्वायरमेंट लिख दो। नहीं तो क्या लिखना था? सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। शुरुआत हमें कैसे करनी है? इसको रिक्वायर से शुरुआत कैसे होगी? रिक्वायर्स। अब रिक्वायर्स का आईटी उनको लिख दो। देखो, एक से अधिक पद है तो आप यूं को लिख दीजिएगा, रिक्वायर्स टीचर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स टू टीच क्लास 9th एंड 10th, ठीक है। इसके अलावा एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक एंड ए पियोन, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन एक व्यक्ति तो है नहीं, अलग अलग पद हैं, वही लिखना होगा आपको। क्वालिफिकेशन एज गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब एक्सपीरियंस तो ध्यान रखना, या तो दे दो इतने साल का एक्सपीरियंस हुआ, नहीं तो सीधा क्या लिख देंगे हम? एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक्सपीरियंस्ड पर्सन कैसे होने चाहिए? एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने चाहिए। अब क्या लिखना है इसके अलावा? और आप जो लिखोगे वो क्या लिख दोगे? सैलरी। सैलरी के लिए क्या आ जाएगा? सैलरीज नेगोशिएबल। इंटरव्यू के बारे में लिखोगे तो इंटरव्यू लिख दो। इंटरव्यू कितनी तारीख का है? इंटरव्यू ऑन, आपने तारीख लिखी 15 जुलाई 2020। कितने बजे है से है? आपने कहा सुबह 8 बजे से, ठीक है। और इसके अलावा फिर लास्ट लिखोगे अप्लाई करें लेटेस्ट बाई कितनी तारीख तक? आपने कहा 12 जुलाई तक, ठीक है। अब क्या करना है? 2 बिंदु देने हैं आपको। एक तो एड्रेस देना है। एड्रेस में पहले कौन है जारी करने वाला? प्रिंसिपल। क्या आएगा? द प्रिंसिपल। फिर स्कूल का नाम तो यहाँ दिया है, स्कूल का नाम सावित्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्मी, ओके। और फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख दोगे और फिर आप इसे क्या करोगे? बंद करोगे। तो आशा करता हूँ कि आपने भी इसी तरह से इसको सॉल्व किया होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, इंडियन पब्लिक
इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर needs PRTs TGTs and PGTs of all subjects. Of all subjects. As the director write an advertisement not more than 50 words. ठीक है, इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर रिक्वायर्स पीआरटीज, टीजीटीज एंड पीजीटीज कि इंडियन पब्लिक स्कूल को पीआरटी की आवश्यकता है, टीजीटी की आवश्यकता है और पीजीटीज की आवश्यकता है। और ये सारे सब्जेक्ट्स के होने चाहिए। होता क्या, पीआरटीज, टीजीटी और पीजीटी। देखिए सीबीएसई बोर्ड्स की जो स्कूल्स होती हैं, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त जो स्कूलें होती है, उसमें जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनको कहा जाता है पीआरटीज। सीनियर जो टीचर्स होते हैं, सेकेंड ईयर जो टीचर्स होते हैं वो टीजीटीज, और जो लेक्चरर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पीजीटीज कहा जाता है। तो समझ गए होंगे पीआरटी क्या है, टीजीटी क्या है और पीजीटी क्या है। ठीक है, अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे बनाना है इसको देखिए। बॉक्स बना देंगे, टाइटल हमें लिखना है। टाइटल हम क्या लेंगे यहां पे, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है हमको, रिक्वायर से। रिक्वायर्स काय की है यहाँ पे, अब उन पदों को लिख दो, एक से अधिक पद है ना, यू का लिख दीजिए पीआरटीज, टीजीटीज एंड पीजीटीज। और कौन से सब्जेक्ट्स के, तो आप लिख दीजिए ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब क्या लिखोगे, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए क्या आएगा, क्वालिफिकेशन एज सीबीएसई नॉर्म्स लिख सकते हो, गवर्नमेंट नॉर्म्स लिख सकते हो, सीबीएसई नॉर्म्स। ठीक है, सीबीएसई नॉर्म्स के नियमों के अनुसार क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आप लिख दीजिए एक्सपीरियंस पर्सन हो या 3 इयर्स एक्सपीरियंस पर्सन हो। ठीक है, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और अगर कुछ बताना चाहते हो तो जैसे पीआरटीज में अगर कहना चाहते हो लेडी टीचर्स प्रीफर लेडी टीचर्स, तो इस तरह की बात भी कह सकते हो आप। अदरवाइज एक्सपीरियंस कह दिया। अब क्या कहेंगे, इंटरव्यू या पहले सैलरी, तो सैलरी के लिए वही कहेंगे सैलरी इज नेगोशिएबल। ठीक है, अब क्या कहेंगे, इंटरव्यू, इंटरव्यू कितनी तारीख का है वो लिख दो, ऑन 15 जुलाई। कितनी बजे से है वो लिख दीजिए, एट वही सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से 2020। और कब तक अप्लाई करना है तो लिख दो आप, अप्लाई लेटेस्ट बाई, अप्लाई लेटेस्ट बाई, आपने लिखा 13 जुलाई 2020। फिर हमको 2 बिंदु देने हैं, यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस में आप कौन है, डायरेक्टर है, तो क्या आएगा, पहले तो द डायरेक्टर, क्या आएगा, द डायरेक्टर। कौन सी स्कूल का है वो लिख दीजिए आप, इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। और फिर हमको क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है
और फिर आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। इस तरह से क्या बन जाएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। है कोई दिक्कत आपको? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। और हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका भी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है सिचुएशन वैकेंट और वांटेड से। और एक चीज और बता दूं कि इस साल के लिए, इस बार के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। 99.99% संभावना होगी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन जो होगा या तो टू परचेज फॉर सेल से होगा, सिचुएशन वैकेंट वांटेड से होगा, ठीक है, या फिर आपका अकोमोडेशन से संबंधित क्वेश्चन होगा। पूरी संभावना यहाँ से प्रश्न आने की होती है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन हम इससे संबंधित सॉल्व कर लेते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पूरा टॉपिक जो लेंगे वो लेंगे सिचुएशन वांटेड से संबंधित। अब टॉपिक है, क्वेश्चन है, as the manager of Axis Bank Bandikoi, you requires a computer operator, सेल्स ऑफिसर्स, संख्या वाले लिख सकते हैं, 2 सेल्स ऑफिसर्स, ठीक है, who should be four years experience, ठीक है। अब देखिए, they should have MBA डिग्री, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि आप एक्सिस बैंक बांदीकुई के मैनेजर हैं और आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, 2 सेल्स ऑफिसर की आवश्यकता है, एसओ की आवश्यकता है, ठीक है। हु शुड बी 4 इयर्स एक्सपीरियंस, और ये जो होने चाहिए 4 साल के अनुभवी होने चाहिए, और साथ ही इनकी जो क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए, एमबीए डिग्रीज होनी चाहिए इनके साथ पास में, एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, एमबीए क्वालिफिकेशन इनकी होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको हम जब बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। टाइटल क्या हो जाएगा, सिचुएशन वैकेंट। शुरुआत कैसे करेंगे, रिक्वायर्स का की आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक तो कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, और काय की आवश्यकता है, 2 सेल्स ऑफिसर्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या देनी है आपको, जनरली क्या लिख रहे थे हम, क्वालिफिकेशन एज गवर्नमेंट नॉर्म्स, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कहा है कि उनके पास डिग्री होनी चाहिए एमबीए, तो एमबीए क्वालिफाइड, एमबीए क्वालिफाइड होने चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, लिखा हुआ है 4 इयर्स एक्सपीरियंस, ओके। इसके अलावा सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी इज नेगोशिएबल, इसके लिए ये लिख देंगे, ठीक है।
इंटरव्यू कितनी तारीख का है? इंटरव्यू ऑन 20 जुलाई 2020 फ्रॉम 11 AM एंड 3 PM एट द ब्रांच। कहां पर, ये भी हमको लिखना है, ठीक है, एट द ब्रांच, ठीक है, उसी शाखा में। अब क्या करना है, अप्लाई कब तक करना है? तो अप्लाई या तो इतने दिनों में कर दें, या वही अप्लाई लेटेस्ट बाई तारीख आप लिख दीजिएगा 18 जुलाई 2020। लास्ट में हमको दो बिंदु देने हैं, एड्रेस, एड्रेस में जारी करने वाला कौन है? द मैनेजर। कहां का है उसको लिख दो, एक्सिस बैंक बांदीकुई। अब फिर आपको यहाँ पे उसके क्या लिखने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और फिर आपको इसे क्या करना है, बंद करना है। तो स्टूडेंट्स, सिचुएशन वैकेंट का क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, अगर आपको फॉर्मेट ध्यान है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और अपने साथियों को, आपके मित्रों को इसका फायदा हो सके। तो आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए वीडियोस को, और लाइक भी कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी आप कोरोना की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए, नियमित रूप से साबुन का या सैनिटाइजर का अपने हाथों को साफ रखने में, सैनिटाइज करने में, या हाथों को साफ रखने के लिए साबुन का प्रयोग कीजिए, और फेस मास्क का प्रयोग करो अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो। अदरवाइज आप अपने घर पर सुरक्षित रह करके अपनी पढ़ाई को जारी रखो। ओके, थैंक यू।